पेंटिंग इटसेल्फ मेरे लिए बहुत एक मेडिटेटिव स्टेट होता है, क्योंकि जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं हम इतना इंग्रॉस्ड होते हैं उस चीज़ में, तो वो ऐसे लगता है कि एक तरह से मेडिटेशन ही है। प्रेरणा ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। प्रेरणा जी बड़े दूर दूर तक ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, पेंटिंग बड़ी खूबसूरत बनाते हो। जब से मैं छोटी थी मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का काफ़ी शौक था। तब उतना पता नहीं था कि इसको प्रोफेशन में मैं कैसे टर्न कर सकती हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड नहीं था, तो मैं हमेशा से ऐसे ही बड़े होते आई हूँ, तो मैंने सब कुछ खुद ही करना सीखा है। तो मुझे कभी ऐसे कोई कमी सच महसूस नहीं हुई। घर के मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ एक हद तक, और गाड़ी चला लेती हूँ। मैं अपना ख्याल खुद से रख लेती हूँ, नेल्स वगैरह कट करना। कुछ कुछ चीज़ें लोगों को लगता है कि अरे ये कैसे करती होगी, बट मुझे वो आम ही लगते हैं, इसलिए शायद मेरे माइंड में एग्जाम्पल्स भी नहीं आ रहे। सोलो एग्जीबिशन भी कर सकूँ या फिर ऑफलाइन वर्कशॉप्स अलग अलग जगह, मतलब पूरे इंडिया में मैं टीच करूँ, वर्कशॉप्स लगाऊँ या डेमोन्स्ट्रेशंस दूँ, तो लोग मुझे जानने लगे मेरे काम की वजह से, और लोग मुझसे इंस्पायर्ड फील हों। मेरे मम्मा मेरे लिए ज़्यादा देर नहीं बैठते, बट कल वो बैठे थे मेरे लिए 2 घंटे के लिए, तो मैंने उनका एक स्केच बनाया था, वो वाला। वो तस्वीर हम दिखाएंगे एक बार पीछे से। ये सामने बैठ के वो स्केच तैयार किया। हाँ हाँ, ये सामने बैठ के तैयार किया था। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, पेंटिंग बड़ी खूबसूरत बनाते हो। कदों तो शुरुआत की थी तुसी? मैं अपने स्कूल टाइम के बाद से ही प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। मैंने स्टडी की है, इसके बाद बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज से पढ़ाई की है, और उसके बाद मैंने हैदराबाद में भी 2 साल पढ़ाई की है समसारा एकेडमी ऑफ आर्ट से। तो अब मैं अपना फ्रीलांस काम कर रही हूँ, घर से ही होम स्टूडियो है मेरा, तो यहाँ से मैं पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। हाँ जी। पेंटिंग की शुरुआत किस तरह हुई सी? बचपन तो ही तुहानू पेंटिंग का शौक है? जब से मैं छोटी थी मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का काफ़ी शौक था। तब उतना पता नहीं था कि इसको प्रोफेशन में मैं कैसे टर्न कर सकती हूँ, तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे पता लगा कि बाकी डिग्रीज़ की तरह बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट सिर्फ पेंटिंग के लिए एक डिग्री आती है, 4 साल की डिग्री होती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो पढ़ाई करनी है आगे, और मुझे बड़े होके एक आर्टिस्ट बनना है। कौन सी उम्र में पेंटिंग सबसे पहले शुरुआत की थी? सबसे पहले पेंटिंग कौन सी बनाई थी आपने? मैंने कैनवस पे तो सबसे पहली पेंटिंग मुझे लगता है जब मैं +1 +2 में थी, जब मैंने पेंटिंग क्लासेस ली थी। मुझे आज भी याद है, वो मेरे घर में लगी हुई है एक जगह पर, उस पर लिखा हुआ है दिसंबर 2014, और अब उस बात को भी 10 साल हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है सोच के कि इतने सालों से मैं एक ही प्रोफेशन फॉलो करते आ रही हूँ। जैसे मैंने देखा कि सब काम आप करते हो, एक ही हाथ से करते हो, तो हाथ का क्या हाथ हुआ था? बचपन से ही ऐसे हाथ आपका? हाँ जी, बचपन से ही बाय बर्थ ही मेरा लेफ्ट हैंड नहीं था, तो मैं हमेशा से ऐसे ही बड़े होते आई हूँ, तो मैंने सब कुछ खुद ही करना सीखा है। तो मुझे कभी ऐसे कोई कमी सच महसूस नहीं हुई। हाँ जी। महसूस नहीं है कि मेरा एक हाथ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत आ रही है या बाहर से कोई परेशानी आ रही हो? नहीं, जब मैं छोटी थी तब ज़रूर कुछ बार लगता था, बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैं फिगर आउट करती गई कि मैं हर चीज़ खुद से कैसे कर सकती हूँ। और मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे हर चीज़ में, वो मुझे मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, तो हिम्मत रख, तू कर लेगी सब कुछ खुद से मैनेज। तो वो एक काफ़ी अच्छा फैक्टर रहा है मेरा हर चीज़ पॉजिटिव वे में लेने के लिए।
आज कौन सा काम आप कर लेते हो? एक ही हाथ से मैंने सुना गाड़ी भी चला लेते हो आप, घर के सारे काम खुद कर लेते हो आप? हाँ जी, मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ एक हद तक, और गाड़ी चला लेती हूँ। मैं अपना ख्याल खुद से रख लेती हूँ, नेल्स वगैरह कट करना, कुछ चीज़ें लोगं को लगता है कि अरे ये कैसे करती होगी, बट मुझे वो आम ही लगते हैं, इसलिए शायद मेरे माइंड में एग्जाम्पल्स भी नहीं आ रही। बट हाँ, अब मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, लेसेस बांध लेती हूँ यहाँ। हाँ कोई ऐसा मन में सवाल नहीं होता कि यार मेरा एक हाथ नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कोई भी फील तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कभी मुझे तो नहीं लगता, अब तो नहीं लगता, क्योंकि जब तुम शुरू से ऐसे ही बड़े हुए होते हो तो तुम्हें आदत हो जाती है उन चीज़ों की कि अच्छा ये मैं कैसे कर सकती हूँ। या थैंकफुली मेरे घर वाले और सारे बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे हर चीज़ में बहुत मदद करते हैं, खुद से सब कुछ करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती वो उसमें मेरी बिल्कुल हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो फिर शुरू से काफ़ी एक पॉजिटिव वो रहा है, तो मुझे कभी। घर में कौन कौन है, ये थोड़ा बता दें। मेरे घर में मम्मा पापा हैं और मेरी छोटी बहन और छोटा भाई है। तो भाई बहन भी कुछ सीखते हैं पेंटिंग के बारे में, कुछ बताते हैं उनको? नहीं, मेरे छोटे भाई को थोड़ा बहुत शौक है ड्राइंग का, बट सीरियस लेवल पर नहीं, मतलब वो बस वैसे शौक के तौर पे, कल को कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ। ट्रेनर, सपना क्या देखा है? आगे का सपना क्या है, क्या करना है आगे? मेरा अब यही एक ड्रीम है कि मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट बन के अपने आप को बेसिकली अपने जितना मैं सस्टेन कर सकूं। मैं एट द मोमेंट ऑर्डर्स लेती हूँ कमीशन वर्क्स के, पोर्ट्रेट्स के, और ग्रुप एग्जीबिशंस में अपने काम भेजती हूँ। आगे का मेरा सपना है कि मैं अपनी सोलो एग्जीबिशन भी कर सकूँ, या फिर ऑफलाइन वर्कशॉप्स अलग अलग जगह, मतलब पूरे इंडिया में मैं टीच करूँ, वर्कशॉप्स लगाऊँ या डेमोन्स्ट्रेशंस दूँ, तो लोग मुझे जानने लगे मेरे काम की वजह से, और लोग मुझसे इंस्पायर्ड फील हों कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए किसी वे में अगर मैं उनको इंस्पायर कर सकूं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कैसे ये पेंटिंग का पूरा वर्क करते हो? कुछ म्यूजिक का भी शौक रखा हुआ है, म्यूजिक सुनते सुनते पेंटिंग करते हो, कैसे ये करते हो? हाँ, मैं जब पेंटिंग करती हूँ तो मैं साथ साथ म्यूजिक भी सुनती हूँ। पेंटिंग इटसेल्फ मेरे लिए बहुत एक मेडिटेटिव स्टेट होता है, क्योंकि जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं हम इतना इंग्रॉस्ड होते हैं उस चीज़ में, तो वो ऐसे लगता है कि एक तरह से मेडिटेशन ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम, मतलब मैं पूरा दिन अपने स्टूडियो में ही होती हूँ, और शाम के टाइम जो फ्री टाइम होता है वो फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। तो टाइम कितना लग जाता है? जैसे कोई पेंटिंग तैयार करनी है, उस पर कितना टाइम लग जाता है? जो कोई खास कुछ पेंटिंग है उस पर कितना टाइम लग जाता है? कोई एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए, जैसे मैंने ये अपने मम्मा की एक पेंटिंग बनाई थी, तो मम्मा की तस्वीर आपकी? हाँ जी, तो उसको आप कह सकते हैं 15 से 20 घंटे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बनाती हूँ, तो जैसे 1 से 2 हफ्ते के बीच का टाइम लग जाता है। रोज 2-3 घंटे पेंटिंग पे काम करती हूँ तो वो तैयार हो जाती है। ये मम्मा की तस्वीर कितने टाइम में तैयार की? ये हाँ, कह सकते हो 15 से 20 घंटों में, क्योंकि मुझे याद है शायद मुझे 2 या 3 हफ्ते लग गए थे। तो उस वक्त मम्मा पापा की एनिवर्सरी आ रही थी, तो मुझे बोला मम्मा ने कि मेरे लिए एक पेंटिंग बना दे, तो मैंने उनके लिए बनाई थी। हाँ जी। मम्मा को सामने बिठाया या तस्वीर मन में थी जैसी ये तस्वीर? ये वाली पेंटिंग मैंने तस्वीर से ही बनाई थी, क्योंकि मेरे मम्मा मेरे लिए ज्यादा देर नहीं बैठते, बट कल वो बैठे थे मेरे लिए 2 घंटे के लिए, तो मैंने उनका एक स्केच बनाया था, वो वाला। वो तस्वीर हम दिखाएंगे एक बार पीछे से। ये सामने बैठ के वो स्केच तैयार किया? हाँ, ये सामने बैठ के तैयार किया था। क्या बातें हो रही थी जब सामने बैठे थे? मम्मा क्या बता रहे थे? आपकी क्या बातें हो रही थी? मैं उस टाइम उनको बता रही थी कि अच्छा मैं ऐसे पेंटिंग करती हूँ, या इस टाइम मैं ये पेंट कर रही हूँ, और वो हर स्टेप पे देख रहे थे, अच्छा हाँ अब मैं थोड़ी थोड़ी लग रही हूँ, हाँ अब मेरे जैसी लग रही है पेंटिंग, और वो पूछ रहे थे कि मैं ठीक से बैठी हूँ, ज़्यादा हिल तो नहीं रही मैं। तो मेनली यही। खास आपकी पेंटिंग देखकर कोई कलाकार या कोई राजनीति से प्रेरित कोई हो जिसको आपकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगी हो? ऐसे ज़्यादा इंस्टेंसेस तो नहीं हुए, पर एक बार था कि जब चंडीगढ़ में मैं चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ती थी, तब हमने एक स्कूल में एक पेंटिंग का प्रोग्राम था। वहाँ हमने स्कूल में वॉल्स पेंट करनी थी, तो जो लास्ट डे था उस वक्त चीफ गेस्ट के तौर पे किरण खेर ने आना था। तो तब मैंने किरण खेर को उनका एक पोर्ट्रेट बनाकर गिफ्ट किया था चीफ गेस्ट को स्टेज पर। तब उनको वो पोर्ट्रेट काफ़ी पसंद आया था, उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की थी उसकी। उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग उनके
के पोर्ट्रेट बनाते हैं, पर इसमें उनको एक्चुअली बहुत खुद की वो रिजेम्बलेंस नज़र आ रही है और जो वो स्माइल है वो उनको काफ़ी पसंद आया था पोर्ट्रेट, तो वो अपने साथ ले गई थी वो। फोटो साथ ले गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक अवार्ड की तस्वीर लगी अंदर, इनाम आपको जो मिला है, ये कौन सी पिक्चर पे आपको ये जब मैं चंडीगढ़ में स्टडी कर रही थी तो वहाँ पर एक पंजाब ललित कला अकेडमी है, उनकी तरफ से आयोजित एक कंपटीशन था कैलीग्राफी का, जिसमें हमें गुरबानी लिखनी थी पंजाबी अक्षर में। तो उसमें 5 लोगों का अवार्ड निकला था, जिसमें कि एक मेरा अवार्ड निकला था। मैंने 2 पेंटिंग बनाई थी उस वक्त, एक जपजी साहिब और एक सोहेला साहिब। तो इसमें से 2 तस्वीरें जो है हाँ, जो ये 2 तस्वीरें, इसमें मैंने वो जाप ऐसे एक आर्ट फॉर्म की तरह लिखा है गोल में। तो जो जपजी साहिब है उसमें मेरा अवार्ड आया था, जिसमें 25,000 कैश प्राइज। टाइम में पूरा कर लिया? इसको भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे काफ़ी अटेम्प्ट्स लिखने पड़े। कई बार कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती तो मुझे दोबारा से वो शुरू करना पड़ता, बट हाँ, ये कुछ दिनों में मैंने ख़त्म किया था, पर मुझे 1 महीना लग गया था, क्योंकि जब मैंने लास्ट शुरू किया ये वाला सही लिखा गया था, पर पिछले कुछ अटेम्प्ट्स मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, और जो जजेस थे उन्होंने सारा अच्छे से पढ़ के ही पास करना था आर्ट वर्क, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता। तो आज के समय में ये सेल अगर करते हो तो कितनी की सेल एक फोटो जो तस्वीर हो जाती है? मेरी जैसे 10,000 20,000 ऐसे हो जाती है, जैसे छोटे साइज की, जैसे ये पेंटिंग है ये 15,000 के करीब होगी, और जैसे इस साइज का अगर कोई पोर्ट्रेट बनवाता है तो ये 25,000 के अराउंड। तो ऐसे जो छोटी ड्राइंग्स होती हैं वो 5-6,000 के अराउंड, तो ऐसे रहता है। बाकी जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनसे मिलके एक वो डिस्कशन हो जाती है कि वो कितना स्पेंड करना चाहते हैं, और मैं उसको और मटेरियल्स यूज़ करके कैसे बजट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ। तो कोई खास तस्वीर जो मन में सोचा कि ये बनानी है, मेरा एक सपना है, ऐसी एक तस्वीर अच्छी कोई हो? ओके, जो परफेक्ट पेंटिंग होती है वो तो आई थिंक हमेशा एक आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि वो पेंटिंग बनाएगा जिससे कि सारी दुनिया देखेगी, वो फेमस हो जाएगा, बट अभी तक तो उस पर पहुंचे नहीं हैं। बट वो हमेशा ही ऐसा होता है कि एक काम करते हैं और ऐसा लगता है अरे ये उतना भी अच्छा नहीं है, मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मैं इससे और अच्छा कर सकती हूँ। तो ग्रोथ का हमेशा वो रहता है। अगर एक परफेक्ट पेंटिंग मुझे लगता है अगर मैं बना लूँगी तो फिर उसके बाद मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगी, ठीक है मैंने कर लिया जो करना था। बट रादर मैं बहुत सारी पेंटिंग्स बनाना चाहती हूँ। मैं इस तरह की पेंटिंग्स जिससे कि मैं अपना पंजाबी कल्चर जो अपना एक वो है उसको प्रिजर्व कर सकूँ। मैं अपने इंडियन आर्टिस्ट्स को स्टडी करते रहती हूँ हर थोड़े टाइम बाद कि वो कैसे काम करते थे। मैं चाहती हूँ कि जो हमारा कल्चर है मैं उसको पेंट करूँ और वो भी सालों तक प्रिजर्व रहे, कि आने वाली दुनिया देखे निकाल के कि अच्छा उस टाइम पे ऐसे होता था। तो ये एक मेरा सपना है। कितना इजी लगता है या मुश्किल लगता है पेंटिंग को? आप कैसे समझते हो पेंटिंग को? पेंटिंग मुश्किल भी है, इजी भी, हर किसी भी और स्किल की तरह है कि शुरू में मुश्किल लगती है, बट जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करते हैं तो आप और उस पे यू कीप गेटिंग गुड एट इट। तो यही रहा है कि पेंटिंग जब मैंने शुरू की थी तब मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था, क्योंकि मैं उतनी अच्छी पेंटिंग्स नहीं बनाती थी, फिर वो लोगों को भी कम पसंद आती थी। तो जैसे जैसे और प्रैक्टिस करते हैं तो अब काफ़ी लोग जानने लगे हैं, लोग ऑर्डर भी दे देते हैं, और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही और लोग मुझे जानते रहें और मैं और लोगों के कितनी टोटल पेंटिंग जो कर सकते पूरी की आपने, कितनी पेंटिंग कर ली है? ऐसे तो मेरे माइंड में नहीं है, पर मैं काफ़ी पेंटिंग्स कर चुकी हूँ। मतलब कैनवस पर अगर आप कहें 20 से 30 पेंटिंग्स तो मैंने की होंगी, पर मेरे पास बहुत सारे काम पेपर पे या स्केचेस या वो सब भी हैं जो कि मैं फ्रेम करा कर लगा सकती हूँ कहीं, बट मेरे पास इतने स्टैक्स हैं कि वो सिर्फ मेरे स्टोर रूम में अलमीराज में पड़े हैं। तो जब कोई मेरे फ्रेंड्स या मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स आते हैं तो फिर मैं ज़रूर उन्हें निकाल के दिखाती हूँ कि ये मैंने काम सारे किए हैं, ये मेरा प्रैक्टिस वर्क है। या अगर कोई बड़े आर्टिस्ट आते हैं जिनसे कि मैं एडवाइस लेना चाहती हूँ कि मेरा काम कैसा जा रहा है, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो फिर मैं उन्हें वो
स्टैक्स दिखाती हूँ कि ये सब मैंने काम प्रैक्टिस में किया है, तो आप मुझे बताएं मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। आपकी बनाई हुई कोई पेंटिंग जो आपको सबसे बेस्ट लगी हो, वो कौन सी पेंटिंग थी जो सबसे अच्छी लगी आपको? मेरी एक पेंटिंग पिछले साल जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जिबिट हुई थी। मैंने अपनी सिस्टर की एक पेंटिंग बनाई थी, तो वो सेल भी हो गई थी। एक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई में, तो वो हर साल एक कंपटीशन करती है। उसमें मैंने जो लास्ट ईयर काम भेजा था अपनी सिस्टर का, वो भी इतना पोर्ट्रेट था, तो वो मुझे अब तक का अपना बेस्ट काम लगता है। तो वो वहाँ एग्जिबिट हुआ था और फिर वो वहाँ सेल भी हो गया था। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।